ओके जी, एक और बड़ी बात कि जुलाई 2020 आपको याद होगा जब सरकार गिरने वाली थी और मुख्य भूमिका सरकार को बचाने में आपकी रही थी। ऐसे में अब कहा जा रहा है कि वहां से लेकर आज तक लगातार आपने ये भी प्रयास किया है कि अब चुनावी मैदान में भी आप उतरने वाले हैं, चुनाव भी लड़ने वाले हैं। तो क्या वो फेम और ये सब कुछ काम आएगा आपको उतरने में, और जनता का साथ उस समय मिलेगा? और क्या सच में आपका इरादा है कि इस बार आप चुनाव लड़े विधानसभा के? देखिए, उस वक्त भी मैंने अपनी भूमिका का निर्वहन किया था जब सरकार संकट में आई थी। सभी इस बात को जानते हैं कि उस वक्त जो एक ऑडियो क्लिप रिलीज़ हुआ, उस ऑडियो क्लिप में जिस तरह का वार्तालाप था कि एक चुनी हुई सरकार को गिराने की साजिश रची जा रही है, एक षड्यंत्र रचा जा रहा है, पैसे का लेन देन करके, खरीद फरोख्त करके लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकार को गिराने की साजिश चल रही है। तो उस ऑडियो क्लिप को मीडिया के माध्यम से आम जनता तक पहुंचाने का काम मैंने किया, जिससे वो तमाम लोग बेनकाब हो गए। वो साजिशकर्ता जो इस षड्यंत्र में पूरी तरह से शामिल थे, वो एक्सपोज हो गए और जनता को पता लगा कि ऐसे लोग हैं जो इस सरकार को गिराने की साजिश रच रहे हैं। तो मुझे लगता है कि उस घटना के बाद एक और नया जो परिदृश्य बना इस प्रदेश में, पूरे तरीके से वो लोग एक्सपोज हो गए जो गिराना चाहते थे, तो फिर उनको बैकआउट होना पड़ा। अगले दिन आपको पता है कि उस ऑडियो क्लिप के बेसिस पे एसीबी में मुकदमे दर्ज हुए और जो लोग इस साजिश में शामिल थे उन्हें कहीं ना कहीं पीछे हटना पड़ा और हमारी सरकार पूरी तरह से सुरक्षित रही। मुझे तो इस बात की खुशी है और माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार तब से लेके आज तक जनहित के लिए, जन कल्याण के लिए दिन रात एक किए हुए हैं। जहाँ तक चुनाव लड़ने की आपने बात कही, मैं अब ये कई बार स्वीकार कर चुका हूँ कि मैं राजनीतिक व्यक्ति हूँ और आपको मैं याद दिलाना चाहता हूँ कि 96 में मैंने राजस्थान विश्वविद्यालय का चुनाव लड़ लिया था। उसके बाद मैं एनएसयूआई में रहा। मैंने लगभग 8-9 वर्ष तक एनएसयूआई में काम किया। प्रदेश कांग्रेस में मैं एज ए मीडिया समन्वयक के रूप में मैंने काम किया। तो मैं पूरी तरह से एक राजनीतिक व्यक्ति हूँ और हर राजनीतिक व्यक्ति की अभिलाषा होती है, ये एक मंशा या कह सकते हैं सपना होता है कि वो जनप्रतिनिधि के रूप में सेवा करने का उसे अवसर प्राप्त हो। तो ऐसा ही सपना मेरा भी है, मेरी भी ऐसी इच्छा है और ये अभिलाषा है कि जनता के आशीर्वाद से और मेरे तमाम युवा साथियों के सहयोग से मुझे ये अवसर मिले कि मैं जनप्रतिनिधि के रूप में प्रदेश की जनता की सेवा कर सकूं और माननीय मुख्यमंत्री जी और पार्टी के हाथ मजबूत कर सकूं। लेकिन जहाँ से बात चल रही है बीकानेर से, वहाँ पर कहा जा रहा है कि आपके एक मंत्री जी हैं बीडी कल्ला जी, वो भी नाराज़ बताए जा रहे हैं। आपके जो दौरे लग रहे हैं उससे भी नाराज़ है। कैसे वहाँ से एडजस्ट कर पाएंगे उस सीट से आप? देखिए, मुझे लगता है नाराज़गी की तो कहीं किसी को कोई आवश्यकता होनी ही नहीं चाहिए और वो नाराज़ होंगे भी नहीं। ये तो एक परसेप्शन मुझे लगता है कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में बाहर निकल के आता होगा या और कुछ लोग ऐसे होंगे जो ऐसी चर्चा करते होंगे। बीडी कल्ला जी मुझसे नाराज़ क्यों होंगे? ठीक है। और जहाँ तक की बात है बीकानेर की, मैंने ये ज़रूर कहा है कि बीकानेर मुझे भा गया है। बीकानेर के लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत स्नेह करते हैं, बहुत सम्मान देते हैं और उनका अपनापन मुझे बार बार खींच के लेकर आता है। तो चुनाव कहाँ से लड़ूंगा, कौन सी विधानसभा होगी, ये कहना तो बहुत जल्दबाजी होगा। उसमें जब समय आएगा सबको पता लगेगा कि मैं चुनाव कहाँ से लड़ूंगा। लेकिन ये मेरी मंशा ज़रूर है और इसे मैं बार बार कह भी चुका हूँ कि मैं जनप्रतिनिधि के रूप में प्रदेश की जनता की सेवा करना चाहता हूँ और मुझे लगता है कि मुझे वो अवसर मिलेगा। एक और काम